ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने बिहार पीसीएसजे का फॉर्म भरा है और पहली बार भर रहे हैं फॉर्म, और जिनके पास टाइम कम है और उन्हें ये नहीं पता है कि कैसे पढ़ें। बहुत से उन्होंने वीडियो देखे होंगे, अपने दोस्तों से बातें की होंगी कि कैसे पढ़ें। काफ़ी टाइम वो इन सब चीज़ों में अपना वेस्ट कर रहे होंगे कि तैयारी कैसे करें। तो इतना टाइम तो है नहीं कि आप लोग इधर उधर भटकें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने सिलेबस तो देख ही लिया होगा। अब उस सिलेबस को अगर आप पूरा पढ़ने बैठोगे तो केवल कंपनी लॉ में ही 400-500 सेक्शन है, आप पूरा नहीं कर सकते हो कभी भी प्री एग्ज़ाम के लिए। बुक से पढ़ना, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बुक भी उठाओगे, एक बुक कंप्लीट करने में भी आपको 1-1.5 महीने लग जाएंगे, और फिर अगली बुक पे जाओगे, करते करते जब आप वापस उस बुक पे आओगे तो वो भूल चुका होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको मटेरियल सेलेक्ट करना है, कहाँ से पढ़ना है। एक ही बार सेलेक्ट करना है, बार बार नहीं। एक बार सेलेक्ट कर लिया फिर उसी से ही पढ़ना है। 10 लोग कुछ भी बताएं कि नहीं इससे नहीं पढ़ना, ये बुक अच्छी नहीं है, फलाना बुक अच्छी है, आपको भटकना नहीं है। आपने जो बुक एक बार पकड़ ली, बस पकड़ ली। सेक्शन सब में वही है, सब कुछ वही है, समझना आपको है। तो जिनके पास टाइम कम है उनको मैं एक शॉर्ट चीज़ बता रहा हूँ। बिहार के लिए आपको जीएस में बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 10 साल का घटना चक्र सॉल्व कर लिया, सब्जेक्ट वाइज आता है ये घटना चक्र, पूर्वालोकन नाम से आएगी, ये हर सब्जेक्ट की आती है। इसको एक बार आप सॉल्व करिए, 3-4 दिन आपको लगेंगे सॉल्व करने में, और हर सब्जेक्ट को 2 से 3 बार सॉल्व करिए। आप 15 दिन में सारे सब्जेक्ट सॉल्व कर लेंगे। इससे बाहर आपको नहीं आएगा, आपको प्री केवल क्वालिफाई करना है। आपको जीएस में इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप प्री क्वालिफाई कर जाएं। और दूसरी चीज़, लॉ में करंट के लिए तो आपको कोई भी पत्रिका ले लीजिएगा, कोई भी मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण या घटना सार आती है, वो सब कोई भी 10-12 क्वेश्चन आएंगे, वो आप कंप्लीट हो जाएंगे। जिसमें भी 1-2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रहेगा, 1-2 क्वेश्चन रहेगा वायरस वगैरह से, 1-2 क्वेश्चन रहते हैं जो समिट वगैरह होते हैं उससे। तो ये आपको मिल जाएगा, सिलेक्टेड टॉपिक है। उसके अलावा लॉ के लिए आपको, अगर बेयर एक्ट से आपको पढ़नी है तो आप बेयर एक्ट पढ़ो। और अगर आपको उसमें भी लगता है क्योंकि केसेस आते हैं और बहुत डिटेल में नहीं मिल सकता आपको बेयर एक्ट में, आपको समझने में दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए लॉ फाइटर नाम से एक सीरीज़ आती है, हर साल निकलता है जब भी नोटिफिकेशन आता है ये। तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे बिहार के लिए जो माइनर एक्ट आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इक्विटी, ट्रस्ट, स्पेसिफिक और पार्टनरशिप, कंपनी लॉ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और आईएनए, ये सारे मिल जाएंगे। अब इसमें भी आपको फोकस किस पे करना है। मेजर एक्ट तो सब ने पढ़ रखा होगा और बेयर एक्ट वगैरह वगैरह से आप पढ़ लेंगे। उसके लिए भी लॉ फाइटर आती है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। वो पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की आती है, जैसे कि ये सीआरपीसी की है, उल्टा दिख रहा होगा, ये सीआरपीसी की है। इसमें भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको प्री के लिए सिलेक्टेड सेक्शन होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको केवल वो पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा कंपनी लॉ में, क्योंकि कंपनी लॉ से जो पेपर बनता है वो क्वेश्चन इतने बड़े रहते हैं और थोड़ा सा वहाँ का पेपर लेंदी भी रहता है कि आप जब इस पोर्शन पे आओगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है कि आप ऑप्शन देख ही नहीं पाते और आपका पेपर छूट जाता है। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि कंपनी लॉ में और पार्टनरशिप में आते आते उनके क्वेश्चन पेपर छूटने लगते हैं। वो जल्दी में ए बी 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 इस तरह करके तुक्के मारते हैं और जहाँ से 1-2 नंबर से वो बाहर हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो पेपर पूरा कंप्लीट करना है, आपको स्ट्रेटजी बना के चलना है कि आपको
ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पर नहीं लगाना है। और कंपनी लॉ के क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने ये लॉ फाइटर भी ढंग से पढ़ ली और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व कर लिए, तो आपका कंपनी लॉ समझ जाएगा। बाकी अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो है तो अच्छा, मगर उतना टाइम नहीं होता है। ये उनके लिए जिनके पास टाइम कम है। बाकी अगर आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड है, तो आप बेयर एक्ट से पढ़ो, बुक से पढ़ो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो आपको फ़िलहाल तो अभी इतनी चीज़ें लेनी हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लॉ फाइटर या लॉ सक्सेस, जो भी आपको बेटर लगे, मुझे लॉ फाइटर बेटर लगती है। और घटना चक्र जीएस के लिए ये आपको लेके रखना है, इसके अलावा कहीं भी नहीं भटकना है। हाँ, बेयर एक्ट आप साथ में रखिए। आप जो भी सेक्शन आप पढ़ रहे हो उसको एक बार बेयर एक्ट में देखते चलिए, क्योंकि लॉ फाइटर में भी माइनर मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसको संभालते हुए चलना है। बाकी कमेंट में बताइएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट सेक्शन हर सब्जेक्ट के देता रहूँगा। उन सेक्शन से बाहर नहीं आता है। हाँ, सेक्शन थोड़ा ज़्यादा होंगे मगर सारे नहीं।